हेलो बच्चों। आज बात करेंगे लिमिटिंग रीजेंट, हिंदी में बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, ये कुछ उसी से रिलेटेड है। लिमिटिंग रीजेंट ये आज जानेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्लास 11th में आपके चैप्टर फर्स्ट में है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का है, बट बिल्कुल सिंपल तरीके से आज आपको बताएंगे। सारे डाउट, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन भी आप इससे रिलेटेड कर सकेंगे। ये आपका एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में पूछा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट में आपको ये मिलेगा। आइए बात करते हैं लिमिटिंग रीजेंट या सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो हम कह सकते हैं द लिमिटिंग रीजेंट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी जो रीजेंट या जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जाए ड्यूरिंग रिएक्शन या रिएक्शन के दौरान, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। एग्जाम्पल से भी समझेंगे। सपोज H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है? वाटर। इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए O2 है तो इसको करेंगे 2 वाटर। जब 2 वाटर करेंगे तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 4। इट मीन्स इसको भी कर देंगे 2। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है। H2 प्लस O2 से मिलकर क्या बन रहा? वाटर। एक बार फिर से समझ ले इसकी डिफिनीशन। क्या हमने बताया? द लिमिटिंग रीजेंट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्टेंट which is completely consumed during the reaction, that is called limiting reagent। और क्या इसमें कहेंगे? द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। यानी जो रीजेंट पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो रहा है उसको आप बोल देंगे एक्सेस रीजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। तो फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम बात कहें तो वेरी सिंपल कि किसी अभिक्रिया के दौरान या किसी रिएक्शन के दौरान जो अभिकर्मक पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट या उसको हम कहेंगे सीमांत अभिकर्मक। आइए एग्जाम्पल से बात समझते हैं। यहाँ पर H2 प्लस O2 मिलकर क्या बन रहा? वाटर। ये एक आपकी बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? H2 प्लस O2 गिव्स 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे बच्चों। H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, बैलेंस करेंगे तो ये 2 और ये 2। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टाइचियोमेट्री बात करें तो ये कितने मोल है? 2 मोल। ये कितना है? 1 मोल। और ये कितना है? 2 मोल। मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 मोल H2 की 1 मोल O2 से रिएक्शन कराने पे हमें 2 मोल क्या बनेगा? वाटर मिलेगा। अब देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ से समझते हैं। सपोज ये रिएक्शन जिस कंटेनर या जिस वेसल में हो रही है उसमें आपने क्या किया? 2 मोल वाटर डाल दिया उठा के और 2 मोल क्या डाल दिया? O2। हमने क्या किया? 2 मोल H2 डाल दिया और 2 मोल O2 डाल दिया। रिएक्शन स्टार्ट हो गई, वाटर बनने लगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने मोल वाटर बनेगा? जल्दी करिए, कौन बताएगा? एंड विच इज द लिमिटिंग रीजेंट, और इसमें लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा? H2 या फिर O2? जल्दी करें, कितने मोल वाटर बनेगा? अब तक आपने सोच लिया होगा बच्चों। तो अगर हम 2 मोल H2 और 2 मोल O2 डालेंगे तो इससे आपको 2 मोल क्या बनेगा? वाटर बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। और इसमें लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा? यहाँ पर H2 इज द लिमिटिंग रीजेंट। H2 is the limiting reagent और O2 क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट। क्यों? यहां पर देखिए, इस रिएक्शन में बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो कितने मोल H2 चाहिए? हमें 2 मोल, और आपने 2 मोल डाला है, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। O2 कितना चाहिए? 1 मोल। आपने कितना डाला? 2 मोल। तो यहाँ से 2 मोल H2, 1 मोल O2 उठा लेगा और इसके बराबर क्या बना देगा? वाटर। यानी 2 मोल क्या बन जाएगा? वाटर। बचा ये कितना एक्सेस में? 1 मोल। कितना बचा? 1 मोल। तो जो 1 मोल बचा वो आपका मतलब O2 क्या हो गया? एक्सेस रीजेंट हो गया। आइए इस बात को
ऐसे समझते हैं। क्या यहां पर लिमिटिंग रीजन का मतलब है इस रिएक्शन को कौन लिमिट करेगा? वाटर। वाटर लिमिट करेगा, वाटर इसको सॉरी H2 लिमिट करेगा, यानी H2 इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, H2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करेगा, O2 लिमिट नहीं करेगा, क्योंकि O2 एक्सेस रीजेंट है बच्चों। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो लोग हैं या दो फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त हैं, और दोनों के पास कुछ पैसे हैं। सपोज एक के पास 1 लाख रुपया है और एक के पास 3 लाख रुपए हैं। वो दोनों मिलकर कोई काम या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या कि कितने मैक्सिमम कितने लाख का वो बिजनेस कर सकते हैं या कितने लाख रुपए तक का काम कर सकते हैं? बताइए। एक के पास 1 लाख रुपए है और दूसरे के पास 3 लाख रुपए, तो मैक्सिमम कितने का काम कर सकते हैं? 4 लाख? नो, मैक्सिमम कितना? 2 लाख। क्यों? एक के पास 1 लाख रुपए है केवल, दूसरे के पास 1 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, नो मीनिंग। वो देगा तो बराबर, और पहले वाले के 1 लाख से ज्यादा है ही नहीं, तो कहां से देगा? वो तो मैक्सिमम 1 लाख ही दे सकता है। दूसरा भी 1 लाख मिला देगा, दोनों को मिला के कितना का चालू हो जाएगा? 2 लाख का बिजनेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजन कौन है? बिजनेस को कौन लिमिट कर रहा? जिसके पास 1 लाख है। उसके पास तो एक्सेस में, उसके पास तो 3 लाख है, उससे कोई मतलब नहीं। एक्सेस कितने हैं डजंट मैटर। यहां पर बच्चों वही लिमिट करेगा जो पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, यानी जिसका 1 लाख था वो पूरा 1 लाख खर्च हो गया, तो वो रिएक्शन को, वो बिजनेस को लिमिट करेगा। वो बताएगा कि हमको बिजनेस 2 लाख का करना है कि 1.5 लाख का करना है कि 1 लाख का करना है। लिमिट वो करेगा बच्चों, दूसरा वाला नहीं। सेम यहां पर ये भी है। अब आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। सपोज यहां पर हमने 15 मोल क्या डाल दिया? H2, और 5 मोल क्या डाल दिया? O2। क्या आप बता सकते हैं कि वाटर कितने मोल बनेगा एंड विच इज द लिमिटिंग रीजन? जल्दी करिए, पहले अपना दिमाग लगाइए। क्या हमने किया? 15 मोल 15 मोल H2 डाल दिया उस वेसल में और 5 मोल उठा के O2 डाल दिया। अब बताइए यहां पर कितना वाटर बनेगा एंड विच इज द लिमिटिंग रीजन? करिए, खुद करिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। मेरे ख्याल से बच्चों कर लिया होगा। यहां पर देखिए ये कितना बनेगा? 10 मोल H2 बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। एंड यहां पर क्या होगा? O2 इज द लिमिटिंग रीजेंट। O2 इज द लिमिटिंग रीजेंट। अब इस बार H2 नहीं, O2 लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। क्यों? अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें H2, अगर ये 15 मोल है तो O2 कितना होना चाहिए? इसका आधा, यानी यहां पर देखिए 2 मोल है तो बैलेंस रिएक्शन में उसका आधा 1 मोल O2 होना चाहिए। तो अगर 15 मोल H2 है तो रिएक्शन के लिए हमें उसका आधा यानी 7.5 मोल 7.5 मोल क्या होना चाहिए? O2। वो उसके पास है ही नहीं। कितने? ओनली 5 मोल। इट मीन्स अब ये रिएक्शन को लिमिट नहीं करेगा, अब इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। तो अब यहां पर आइए फिर से बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल अगर O2 है तो उसका डबल H2 होना चाहिए, तब रिएक्शन होगी। 1 मोल अगर O2 है तो इसका डबल यानी 2 मोल H2 और इसका डबल यानी 2 मोल वाटर बनेगा। तो देखिए यहां पर 5 मोल अगर O2 है तो उसका डबल यानी 10 मोल H2 ले लेगा, बाकी इसके 5 मोल एक्सेस पड़े रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 5 मोल इसके 10 मोल ये उठा लेगा और इसका डबल यानी 10 मोल वाटर बन जाएगा। ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर O2 पूरा पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा पूरा 5 मोल खर्च हो गया, इसका मतलब O2 इज द लिमिटिंग रीजन। कंडीशन समझिए दोनों में। अब क्या होगा? O2 लिमिटिंग रीजेंट होगा बच्चों, H2 नहीं। क्यों? ये 5 मोल और इसका डबल यानी 10 मोल ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इसकी रिएक्शन करके इसका डबल यानी 10 मोल या इसके बराबर कहें 10 मोल यानी ये वाटर बन जाएगा। देखिए फिर आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, फिर दिमाग लगाइएगा, फिर सोचिएगा। सपोज यहां पर हम क्या करें? 35 मोल क्या डाल दें? H2 डाल दें रिएक्शन वेसल में, और यहां पर हमने क्या 10 मोल या 12 मोल ले लें, 12 मोल क्या डाल दिया? O2। बताइए
कितना वाटर बनेगा एंड विच इज द लिमिटिंग रीजेंट। खुद सोचिए क्या किया इस बार, 35 मोल H2 आपने डाला है और 12 मोल यानी 12 मोल O2 डाल दिया है। अब आपको बताना है कि वाटर कितने मोल बनेगा बच्चों, और इसमें लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा। जल्दी करें, बताइए हमें वाटर कितना बनेगा। पहले खुद अपने दिमाग पे जोर डालिए और इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा। कर लिया होगा मेरे ख्याल से बच्चों। ये बनेगा 24 मोल वाटर एंड फिर इस बार अगेन O2 इज लिमिटिंग रीजेंट। O2 क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। क्यों होगा, हमने अभी अभी बताया था कि अगर 35 मोल H2 है तो उसका आधा यानी 17.5 मोल O2 होना चाहिए, जो कि बच्चों है नहीं, इसलिए H2 को तो छोड़ दीजिए। अब आ जाइए O2। अगर O2 12 मोल है तो इसका डबल H2 होना चाहिए, तो इसका डबल हुआ 24 मोल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पास तो 35 मोल है, तो बस आप उससे 24 यानी 24 मोल ले लीजिए, बाकी उसके पड़े रहने दीजिए आप। तो 12 मोल O2 और इसके 24 मोल H2 रिएक्ट करके इसके डबल यानी 24 मोल वाटर बनाएंगे। ये कंसेप्ट है, ये आपको जानना है। एक एग्जांपल आपको और दे रहे हैं, उसको देखिए। यहाँ पर सपोज यहाँ पर 40 मोल क्या डाल दिया हमने, H2, और 30 मोल क्या डाल दिया, O2। अब बता दीजिए कि वाटर कितना बनेगा। अब तक आप समझ गए होंगे। और लिमिटिंग रीजेंट क्या है, जल्दी करें, सोचिए। अगर ये आपने कर लिया आपको लिमिटिंग रीजेंट आ जाएगा। दिमाग लगाइए, कितना वाटर बनेगा और लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा बच्चों। वेरी सिंपल, आइए बात करते हैं। यहां पर कितना बनेगा, ये 40 मोल वाटर बनेगा बच्चों। देखते हैं कैसे बनेगा 40 मोल। अगर हम H2 की बात करें, क्या H2 कितना है 40 मोल और O2 कितना है 30 मोल। अगर O2 ले 30 मोल तो ये रिएक्ट करने के लिए कितना होना चाहिए, इसका डबल यानी 60 मोल। तो ये 60 मोल है नहीं, इसका मतलब अब O2 लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। अब आ जाइए H2 40 मोल है, उसका आधा यानी 20 मोल हमें क्या चाहिए, O2। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके पास तो 30 मोल है, तो 20 यहाँ से उठा लीजिए। 40 मोल H2, 20 मोल इसका आधा, H2 का आधा यानी कितना हुआ, हाफ, 20 मोल O2 से रिएक्ट करके इसके बराबर, ये देखिए इसके बराबर यानी 40 मोल, तो 40 मोल क्या बना देगा, वाटर। क्योंकि इस बार जो लिमिटिंग रीजेंट है वो क्या होगा, H2 इस लिमिटिंग रीजेंट। H2 लिमिटिंग रीजेंट होगा बच्चों। क्यों, 40 मोल पूरा कंज्यूम हो गया, यहां से 20 मोल लिया गया, ये 10 मोल बचेगा एक्सेस, इसलिए O2 एक्सेस रीजेंट में आ जाएगा, H2 लिमिटिंग रीजेंट। और जो लिमिटिंग रीजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट को लिमिट करता है। तो अगर H2 लिमिटिंग रीजेंट है तो इसके बराबर बनेगा यानी 40 मोल। अगर O2 लिमिटिंग रीजेंट है तो इसका डबल बनेगा, ये देखिए 24 मोल। यहाँ पर भी, यहाँ पर 5 मोल, ये इसका डबल 10 मोल। अगर O2 लिमिटिंग रीजेंट है तो उसका डबल वाटर बनेगा, अगर H2 लिमिटिंग रीजेंट है तो उसके बराबर वाटर बनेगा। ये आपका लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट है बच्चों। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लें और इसके बाद इसके एक आध क्वेश्चन करेंगे। जल्दी करें, इसको नोट करें और आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। आइए देखिए यहां पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 80 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद, क्या है, 80 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद 80 ग्राम O2। 80 ग्राम H2 reacts with 80 ग्राम O2 to form water. Find out the mass of water obtained and the substance, या which is the substance is limiting region. Very simple. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 80 ग्राम H2 यानी 80 ग्राम H2 की रिएक्शन 80 ग्राम O2 से कराई गई।
अब इसमें आपको बताना है कि वाटर कितना बनेगा और इसमें लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा। वेरी सिंपल, अभी अभी बनाया था। सबसे पहले तो हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। ये कितना है बच्चों 2 मोल, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 2 मोल अकॉर्डिंग टू स्टाइचियोमेट्री। अब देखिए ये ग्राम दिया हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे मोल में। तो देखिए H2 के कितने मोल होंगे, ये 80 ग्राम है, 80 ग्राम। और यहाँ पर क्या है देखिए H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 40 मोल। कितना आ गया 40 मोल। O2 के मोल निकाल लेंगे, ये कितना 80 ग्राम। O2 का मास होता है 32, कितना होता है 32। तो अब यहाँ पर देखिए 32, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2.5 मोल। कितना हो जाएगा 2.5 मोल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ गया मोल में। तो अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर देखिए जो लिया ये 40 मोल आपने H2 डाला और 2.5 मोल क्या डाला O2 डाला। बता सकते हैं कितने मोल वाटर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 40 मोल अगर वाटर है तो कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, उसका आधा यानी 20 मोल। तो वो 20 मोल तो है नहीं, इसका मतलब H2 चला गया एक्सेस में। अब आ जाइए O2 2.5 मोल, इसका डबल यानी 5 मोल। तो यहाँ से 2.5 मोल ये लेगा और इसका डबल, तो ये मतलब बन जाएगा 5 मोल वाटर। एक आंसर तो आ गया। वाटर ऑब्टेन्ड H2O इज फॉर्म्ड। कितना वाटर बनेगा 5 मोल, या हम कह लें 5 × 18। क्यों H2O वाटर का मोलर मास होता है 18, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 ग्राम। कितना वाटर फॉर्म होगा 90 ग्राम। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा O2 इस लिमिटिंग रीजन। बच्चों सेकंड आंसर क्या होगा, ये तो पहला था, दूसरा हम कह सकते हैं O2 इस लिमिटिंग रीजेंट। O2 इस लिमिटिंग रीजेंट। ये देखिए दोनों आंसर निकल आए। कितना वाटर बनेगा 90 ग्राम और O2 इस लिमिटिंग रीजन। क्यों ये 2.5 मोल है, पूरा पूरा कंज्यूम हो रहा, पूरा पूरा खर्च हो रहा, इसके 5 मोल। हाँ ये जरूर बच रहा। अगर पूछा जाए एक्सेस रिएक्टेंट तो कितना बचेगा, एक्सेस रिएक्टेंट 35 मोल। कितना बचेगा बच्चों 35 मोल ये बनेगा, बचेगा एक्सेस रीजेंट। और वाटर कितना बनेगा 5 मोल यानी 90 ग्राम और O2 लिमिटिंग रीजेंट होगा। कुछ इस तरह से इसके क्वेश्चन होंगे। तो ये तो बात हो गई बच्चों लिमिटिंग रीजेंट की। इसको नोट कर लें, इसके कंसेप्ट को समझें और इसके जो क्वेश्चन है वो भी आप करने की कोशिश करें। और आज की क्लास बस केवल यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, तब तक बच्चों इसको पढ़िए। ओके।